हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। आज हम इसके पहले मैंने आपको डेसिमल्स पढ़ाए थे। डेसिमल्स का फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे लिखना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। अब हम आपको यूज़ ऑफ डेसिमल्स पढ़ा रहे हैं, डेसिमल्स का यूज़ कैसे करना है। जैसे आज हम यूज़ ऑफ डेसिमल्स को बताएंगे मनी में कैसे डेसिमल्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं ₹1 बराबर कितना होता है, 100 पैसे होते हैं ना। ₹1 बराबर 100 पैसे होते हैं। तो अगर यही पूछ दिया जाए 1 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है, तो इसका अपॉन हो जाएगा 1/100 जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 68.93, तो ये क्या है, हम इसको रुपए पढ़ेंगे या इसको रुपए पढ़ेंगे, इसको पैसे किसको पढ़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड का ये रुपए है और ये बड़ी इकाई होती है, ये छोटी इकाई होती है। लेफ्ट हैंड साइड की बड़ी इकाई होती है, राइट हैंड साइड की छोटी इकाई होती है। तो देखते हैं इसको पैसे पढ़ेंगे, ये पैसा हो गया। क्या है, 68 रुपये, बीच में डेसिमल है, 68 रुपये और 93 पैसे। इसी तरह से जब आपको कोई लिखना होता है, जैसे हमको लिखना है 5 पैसे लिखना है, तो लिखेंगे कैसे। तो 5 पैसे लिखना है तो 0 पॉइंट, क्योंकि हमारे पास रुपए तो है नहीं ना, सिर्फ पैसे हैं, तो हम उसको लिखेंगे कैसे। तो 0 पॉइंट अगर इस तरह से लिख देते हैं 0.5, तो ये क्या पड़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये 0.5 है। इसको 5 पैसे नहीं पढ़ेंगे, इसको 5 पैसे नहीं पढ़ेंगे, इसको 50 पैसे पढ़ेंगे। 50 पैसे कैसे पढ़ेंगे, हम ये देख रहे हैं 1 रुपये बराबर कितना हो रहा है, 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे तो 2 जीरो दिए गए ना, 2 संख्या दी गई, तो यहाँ पे भी 2 ही संख्या होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं तो इसके आगे 0 ही माना जाएगा, 0 लिखें या ना लिखें, तो इसको हम इसी तरह से पढ़ेंगे। 50 पैसे जैसे पढ़ दिया हमने। अब जैसे देखते हैं, हमें तो सिर्फ 5 पैसे लिखना है ना, तो 5 पैसे कैसे लिखेंगे, 0.05, ये हुआ 5 पैसे। अब जैसे ये है 100 है, 100 है। अब हम इसे तो अभी 0 ही पढ़ रहे हैं ना। अगर यहाँ हमने ऐसे कर दिया तो इसको 50 पैसे पढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर ऐसे कर दिया तो इसको 5 पैसे पढ़ेंगे। इसी तरह से ये अब हम लिखते हैं जैसे 2.93, तो यहाँ कितना हो गया, ₹2.93, 2 रुपीज 93 पैसे। तो यहाँ पे ये रुपीज हो गया और ये पैसे हो गए, ये पैसे हो गए, ये हो गया पैसे, ये रुपीज ये पैसे। अब देखते हैं, अब जैसे सिर्फ पैसे लिखना है, पैसे जैसे हमने ले लिया 45 पैसे। 45 पैसे कैसे लिखेंगे, 45 सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना लिखेंगे। तो अगर हम सोचे कि इस तरह से इतना लिख दें तो 45 पैसे पड़ेंगे, इस तरह से नहीं, ये तो हमारा रुपये हो जाएगा। और अगर आगे कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ तो 45 तो नॉर्मली नंबर्स हो जाएगा। तो इस तरह से 45 अगर हमको पैसे लिखना है तो यहाँ पे हमको 0 पॉइंट, हमको यहाँ पे रुपए लिखने पड़ेंगे। भले ही रुपए हमारे पास एक भी नहीं है, तो यहाँ 0, हमारे पास 0 रुपए है ना, 0 रुपए, तो यहाँ 0 लगा देंगे पॉइंट, और यहाँ पे 45 पैसा हो गया। अब कोई भी संख्या इसी तरह से हम पैसे लिखते हैं। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो हम जानते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। तो अब देखते हैं जैसे हमें यहाँ पे हमने ये किसका साइन है, ये रुपए का साइन है, इस तरह से जो रुपए लिखा जाता है। अब इसमें आगे लिखा हो 0.05, ये है। इसमें आगे लिखा हो 0.80, 0.03, है ना। अब लिख दिया जाए 25.04। तो अब हम इसमें देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे तो इसको रुपए पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डेसिमल्स के राइट हैंड साइड को क्या पढ़ेंगे, पैसे पढ़ेंगे, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड को रुपए पढ़ेंगे, इसको पैसे पढ़ेंगे। अब हमारे पास 0 रुपए है तो 0 ही रुपए रहेंगे, और ये पैसे इतने हमें दिखा रहा है तो पैसे इसको पढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये हमारे पास 80 पैसे हो गए, यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे 3 पैसे हो गए। और लिखेंगे इसी तरह से, लिखा इस तरह से होगा, और पढ़ना आपको अपने
ढंग से है कि हमें पता है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को रुपये बोलेंगे और राइट हैंड साइड को पैसे बोलेंगे। अब जैसे ये है तो यहाँ पे तो हमारे पास रुपए है, यहाँ पे जीरो थोड़ी ना पड़ेंगे, यहाँ पे रुपए है तो यहाँ पे 25 रुपी और 4 पैसे। अब आगे बताते हैं, हम आगे लेंथ का बताते हैं। लेंथ कैसे, आगे लेंथ बताते हैं। जैसे लिखा है 2.54, 2.54, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमको राइट करना है। कैसे राइट करेंगे, तो 2 रुपी, 2 रुपी पैसे है 54 पैसे है ना, तो 54 पैसे। अगर इस तरह से कोई भी संख्या दे दी जाए डेसिमल में तो हम लिखेंगे इसी तरह से। अगर रुपए उसमें पूछ रहा है, रुपए पैसे पूछ रहा है तो हम रुपए पैसे इसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 रुपए दिया है, यहाँ पर अगर 4 रुपए दे दिया तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 रुपी और 54 पैसे। यहाँ पे जितने पैसे दिए उतने पैसे लिखेंगे। अब अगर लिख दिया जाए 4 रुपी 96 पैसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 4 रुपी है हमारा तो 4 रुपी, ये हो गया 4 रुपी और 96 पैसे। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे ना, पैसे भी तो हमें निकालना है, पैसे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे 96 हो गया, यहाँ पे 4 रुपी 96। ऐसे कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर नंबर अगर दे दिया जाए जैसे 4, यहाँ पे कोई भी संख्या इस तरह से दे दी जाए तो इस तरह से लिखेंगे। और अगर पूछ दिया जाए 4 रुपी डेसिमल में कैसे लिखना है तो डेसिमल में इस तरह से लिखेंगे। अब हम बताएंगे लाइन के बारे में। देखिए लाइन के बारे में, हम आपको लेंथ बताएंगे। लेंथ में कैसे लिखना है, जैसे हम जानते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। जैसे हमें क्या पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 mm होता है ना। अब अगर लिख दिया जाए 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 mm, 2 सेंटीमीटर 20 mm, अब 3 सेंटीमीटर 30 mm, 9 सेंटीमीटर 90 mm, इसी तरह से तो हो जाएगा। तो अब जैसे हम लिखते हैं 2, अगर पूछ दिया जाए, अगर इस तरह से लिख दिया जाए 9, तो ये इसको मेजरमेंट, इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं, 0 ही तो है, 0 हमारे पास, सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर यहाँ पे कितना है 9। अब हमने क्या पैसे में क्या बताया था, पैसे में हमने बताया था इसको इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर यहाँ पे एक ही संख्या है तो यहाँ पे हम 90 भी, जैसे हमने पैसे में बताया था, यहाँ पे अगर 4 लिख देंगे तो 40 पैसे भी पढ़ सकते हैं, 90 पैसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन तब 9 पैसे कब पढ़ते थे उसमें, जब यहाँ पे 0 लगाते तब 9 पैसे पढ़ते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पैसे, वो सिर्फ रुपए पैसे नहीं था। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर और 10 mm है ना, 10 mm है। अगर यहाँ पे 10 mm, अगर हम यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे तो 10 के कम, अगर 10 से कम है तो यहाँ पे सिर्फ 9 mm पढ़ेंगे। अगर 90 क्यों पढ़ेंगे, 90 अगर पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर बराबर है तो 90 mm होता है, तो हम सीधा 90 mm क्यों लिखेंगे, सीधा 9 सेंटीमीटर ही लिख देंगे, 90 mm तो लिखेंगे नहीं, सीधा 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसी तरह से अब हमें सेंटीमीटर mm लिखना है, जैसे हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और कितना 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, हमने ये देखा है यहाँ पे 10 ही है ना, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के डेसिमल राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही अंक लिखना है। ये ऐसा नहीं करेंगे कि 03 कर दिया तो 03, ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसा तब करेंगे ना जब हमारा रुपए पैसे होते हैं, क्योंकि हमारा तो यहाँ सिर्फ एक ही, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक 0 दिया गया, तो एक डेसिमल के उधर एक ही लेफ्ट राइट हैंड साइड पे एक ही संख्या रहेगी। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या 2 सेंटीमीटर दिया है और 3 मिलीमीटर दिया है, तो 2.3 mm मतलब मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, ये हो गया ना। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं।
और जैसे हाँ दे दिया जाए 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये होता है ना। हमने इसमें पढ़ा था, पहले पढ़ा था 1 रुपये और 100 पैसे। इसमें सिर्फ क्या है, यही तो चेंज हो गया, यहाँ पे मीटर हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, वहाँ पे मनी था और यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे लंबाई हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो किस तरह से 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो अब जैसे 2 मीटर और कितना होगा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से अगर सिर्फ दे दिया जाए 93 सेंटीमीटर, 93 सेंटीमीटर, तो ये 93 इस तरह से तो लिखेंगे नहीं हम 93 सेंटीमीटर। तो हमें तो यहाँ पे पहले ये करना है ना, 0 लगाना है, तभी तो हमें पता चलेगा। ये तो सिर्फ हमारा mm हो गया। अब क्या हो गया, ये mm हो गया, मिलीमीटर हो गया, सॉरी ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये मीटर है, ये मीटर और ये सेंटीमीटर। इसी तरह से 2.44 लिखा हो तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, 2 मीटर 44 सेंटीमीटर, 2 मीटर 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जैसे लिखा हो 0.09। अब क्या पढ़ेंगे इसको, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास मीटर तो है, मीटर है नहीं, हमारे पास सिर्फ 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। और इसे दे दिया जाए 15, 0.15, तो ये भी सिर्फ 15 सेंटीमीटर है। हमारे पास मीटर तो है ही नहीं, तो 15 सेंटीमीटर। आपने स्केल देखी होगी 15 सेंटीमीटर की, इतनी सी लंबी 15 सेंटीमीटर जो स्केल होती है सबसे छोटी, वो 15 सेंटीमीटर की होती है, वो इतना ही होता है। इसी तरह से होता है कि 15 सेंटीमीटर कितना है, तो हम मीटर तो उसमें लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि वो सेंटीमीटर की होती है। तो ये सेंटीमीटर है, इतनी स्केल होती है, इतनी लंबी, ये 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से मेजरमेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जैसे दे दिया जाए आपका 5/100, 5/100, तो यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 इसको कैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया था, जब हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना बताया तो कैसे लिखते थे। यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और हमें 2 0 के बाद तो डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। तो हम मीटर और सेंटीमीटर पढ़ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो गया, ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, है ना, ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरह से हम किलोग्राम और ग्राम में देखते हैं, किलोग्राम और ग्राम में देखते हैं। जैसे किलोग्राम में क्या होता है, जैसे 1 kg बराबर 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अब 1 kg और 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1000, 1000 हो जाएगा ना, क्योंकि हम सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता था, इसी वजह से 1/100 कर रहे थे हम वहाँ पे। तो यहाँ पे तो 1000 है ना, तो यहाँ पे 1000 कर देंगे, यहाँ पे 1000 कर देंगे, यहाँ पे 1000 1 ये kg हो गया, 1/1000 kg हो गया। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं, और जैसे कोई मेजरमेंट, जैसे आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो इलेक्ट्रिक कांटा होता है जो, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ऐसे लिखा होता है, इस तरह से 0 0 0 इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें कोई 500 ग्राम 500 ग्राम कोई चीज़ लेनी है, तो वहाँ पे कैसा बन के आता है, जैसे 500.0 इस तरह से बन के आता है। जहाँ पे 99, यहाँ पे जब तक 99 हो जाता है, 999 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना, अभी 999 ग्राम है ना, ग्राम से 999 ग्राम से, अगर यहीं पे 1000, अगर यहाँ पे 1000 होने में कितना कम है, 80 तो कम है। अगर 1000 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा है, 1 kg और 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1, अब यहाँ पे अगर 1000 हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 kg तो सीधा बोल देंगे, ये हो गया, ये 1 kg हो गया हमारा, 1 kg 1 किलोग्राम हो गया,
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक कम था, अगर यहाँ पे 1000 होना है तो यहाँ पे 1 kg मतलब 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 2 किलोग्राम 2000 ग्राम। इस तरह से 5 kg इज इक्वल टू 5000, है ना। तो अब जैसे लिखना है हमको, जैसे ग्राम किलोग्राम और ग्राम को कैसे लिखना है तो लिखना भी बता रहे हैं। जैसे लिखना है हमको, जैसे दे दिया गया 10 किलोग्राम और 49 ग्राम्स, 49 ग्राम्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमें लिखना है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम हो गया, हो गया, इतना तो हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, इतना इतना करने में डेसिमल लगा दिया। अब कितना है हमारा 49 ग्राम। अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 49 ग्राम तो क्या पढ़ा जाएगा, 490 ग्राम पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 जीरो है ना, हमें तो 3 जीरो के बाद ही डेसिमल लगाना है, 3 जीरो के बाद डेसिमल लगाना है। तो 3 जीरो का डेसिमल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीरो कर देंगे, यहाँ पे 49, तभी हमें पता चलेगा 10 किलोग्राम और 49 ग्राम्स हो गया। अगर यहाँ पे जीरो हटा देते तो हम 490 ग्राम्स पढ़ते, इस वजह से यहाँ पे जीरो लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जीरो दिए गए हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 दिए गए हैं, 3 जीरो दिए गए हैं, तो 3 जीरो के बाद ही डेसिमल का यूज होगा। जैसे लिख दिया जाए 23.009, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये 23 kg किलोग्राम हो गया। और 9 ओनली 9 है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो लगा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं। अब आगे हम 90 तो पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3 जीरो ही है ना, 3 जीरो तक ये पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 ग्राम्स हो गया, 9 ग्राम्स हो गया। अब इसी तरह से अगर लिख दिया जाए 49 और 550, आप क्या पढ़ेंगे, तो 49 किलोग्राम्स 550 ग्राम्स। इसी तरह से हम लिखते हैं इसको 49 ग्राम, यहाँ पे 3 जीरो के बाद ही डेसिमल लगाना है, इतना तो आपको पता ही है। तो 49 ग्राम्स हो गया और यहाँ पे 9 ग्राम्स हो गया, ये सिर्फ 9 ग्राम्स हो गया, ठीक है। अब आगे बताते हैं, देखो ये जैसे हमारा हमने इतना आपको पढ़ाया है, हमने ये हमने क्या पढ़ाया, हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, मनी पढ़ाया था, उसके बाद क्या पढ़ाया था, लेंथ पढ़ाई। अब ये हमने क्या पढ़ाया, ये 1 kg इज इक्वल टू 1000, ये तो वेट है ना, यहाँ पर वेट हो जाएगा, हमने वेट भी आपको पढ़ा दिया है, ये वेट हो गया, वेट भी पढ़ा दिया। अब इसी तरह से कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी कैसा होता है, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना। इसी तरह से कैपेसिटी यहाँ पे मिलीलीटर, यहाँ पे लीटर हो जाएगा, यहाँ पे मिलीलीटर हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, पढ़ेंगे, अपना रीड करना है, रीड एंड राइट करना है उसी तरह से। तो ये वेट, अब ये कैपेसिटी भी हो गया, कैपेसिटी को भी ऐसे ही सेम समझना है, कैपेसिटी को, उसको अलग समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझना है। बस यहाँ पे अगर कैपेसिटी दे दी जाए, जैसे मिलीलीटर लीटर दे दी जाए, तो यहाँ पे लीटर लिख दें, यहाँ पे मिलीलीटर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम ये लीटर पढ़ने लगेंगे, यहाँ पे मिलीलीटर पढ़ने लगेंगे, बस यही फर्क हो जाएगा, लीटर मिलीलीटर पढ़ने लगेंगे। तो हमने क्या पढ़ाया, आपको मनी पढ़ाया, लेंथ पढ़ाया और वेट पढ़ाया और कैपेसिटी भी हमने छोटे से रूप में बता दी। तो इसी तरह से आप ये वीडियोस देखिए, 1 से 2 बार देखिए। अगर ना भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसका रिवाइज करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा।